अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। इतना गुरूर निहार। हाँ, I'm so happy कि आपको सब याद आ गया ना। अब हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर करेंगे। रुचिता सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरा गुरूर है। इस घर की बहू ही नहीं, हमारे परिवार की शान है, हमारी इज्जत है, हमारा मान है। रुचिता वो माला है जिसने इस घर के हर मोती को जोड़कर रखा है। तो आइंदा अगर तूने मेरे प्यार पर, मेरे गुरूर पर उंगली उठाई तो मैं हमारा हर रिश्ता भूल जाऊंगा। निहार रुचिता का पूरा दीवाना है। हर वक्त रुचिता मेरी है, रुचिता मेरी है की रट लगाए रखता है। अब देख मैं कैसे तेरी सबसे प्यारी चीज, तेरी रुचिता को ही तुझसे छीनता हूं। रुचिता तेरा गुरूर है ना, अब देखना मैं तेरा गुरूर कैसे तोड़ता हूं। वेट एंड वॉच निहार गोयल, जस्ट वेट एंड वॉच। संभव, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम मेरी बहू की फोटो के साथ? तुम्हारी आंखें बता रही है संभव, तुम्हारे मन में कोई चोर है, क्योंकि जब भी तुम्हें घबराहट होती है तुम्हारी आंखें ऐसे ही फड़फड़ाती हैं। क्या बात है? थैंक यू खाटू जी, आपकी कृपा से माँ ठीक हो गई, उनकी याददाश्त वापस आ गई। आप बस हमारे परिवार में कैसे भी खुशियां बनाए रखना खाटू श्याम जी, हमारे परिवार को कभी किसी की बुरी नजर न लगे। मैं जानता हूँ बुआ कि मैं एक सेकंड के लिए घबरा गया था, लेकिन अब मेरी घबराहट दूर हो चुकी है। अब आपके घबराने की बारी है, क्योंकि मैं उस औरत का राज जान चुका हूँ जिसकी वजह से आपने याददाश्त जाने का नाटक किया था। मैं तेरी दुश्मन, तू मेरी दुश्मन, यही खेलती है ना रुचिता के साथ। रुचिता की वजह से ही किया था ना आपने ये सारा ड्रामा। क्या बकवास है ये? रुचिता बहू है मेरी, मैं उसके साथ दुश्मन क्यों खेलूंगी भला? ये तो आप बताएंगे। याददाश्त के नाम पर आप पूरे परिवार वालों को उस ओवर स्मार्ट रुचिता को बेवकूफ बना सकती हैं बुआ जी, लेकिन मुझे नहीं। आप ये बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं आप ही का खून हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं बुआ जी। ये मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको रुचिता नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो तुम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। यही वो तस्वीर है ना जो आप मुझसे छुपा रही थी, ध्यान से देखिए। ये उसी का टुकड़ा है जो अगले दिन मुझे कचड़े में फेंका मिला। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको रुचिता से? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? रुचिता, संभव ने मॉम को ठीक कर दिया।
उसका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो बदतमीजियां की मैं वो भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। निहार जी, बस कुछ दिन की बात है। एक बार माँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी तो वो खुद चले जाएंगे। आप बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त के बाहर हो चुका है रुचिता और निहार का प्यार मेरे लिए। अब तो ये तुम्हें भी दिख गया होगा कि तुम्हारा भाई कैसे लट्टू होकर फिरता है उस रुचिता के पास। उसके नाक, आंख, कान सब बंद हो जाते हैं उस रुचिता को देखकर। सिर्फ मुंह खुला रह जाता है, वो भी रुचिता की वकालत करने के लिए। तो अब तुम्हें पता चल गया है अपनी बुआ का सच, और मैं भी ये समझ गई हूँ कि ये रुचिता तुम्हें कोई खास पसंद नहीं है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चलो बुआ भतीजा एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर निहार की जिंदगी से इस रुचिता को निकाल कर बाहर फेंकते हैं। ये फोटो का हाल बता रहा है कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ। तो बोलो, रुचिता को निहार की जिंदगी से अलग करने में साथ दोगे अपनी बुआ का? इस जख्म पर मरहम लगा लेना, लेकिन दिल के जख्म हरे रहने देना। चलती हूँ। ये जो कीड़े हैं, इन्हें भी अपने ऊपर बहुत घमंड था। इन्हें लगता था कि ये मुझे डरा सकते हैं, मुझे काट सकते हैं, लेकिन बेचारे देखो क्या अंजाम हुआ इनका। अब निहार का घमंड भी मैं ऐसे ही तोड़ूंगा। सॉरी बुआ जी, रुचिता निहार अलग तो होंगे, लेकिन रुचिता निहार से नहीं, निहार रुचिता से अलग होकर इस डब्बे में बंद होगा। निहार जी, आप ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन रुचिता। अभी बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दो ना। खाना ऑलमोस्ट रेडी है, आप जाकर बैठिए, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। हाँ, संभव ये मेरी जगह है, तुम आ बैठ जाओ। कॉस ऑल योर्स ब्रो। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। मतलब कुछ दिनों में इस घर से तो चले ही जाऊंगा, और जब तक हूं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। प्लीज। माँ, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। थैंक यू बेटा। पिछली बार तो चोरी से खाना पड़ा था, इस बार तो सब कुछ अच्छे से खाऊंगी। चोरी से मतलब मॉम? खाना किसने बाहर निकाला? भाभी ने तो बताया था उन्होंने फ्रिज में रख दिया। वो मतलब बेटा, जब तुम मुझे लेकर के आए थे तो ये उसमें मेरी याददाश्त चली गई थी, तो मुझे मेरा घर थोड़ी लगता था ये। मुझे लगता था कि जो कुछ भी मैं खा रही हूँ बहुत संकोच के साथ चोरी छिपे खाना पड़ता था। अब तो अपना घर है, हक से खाऊंगी, खुल के खाऊंगी, है ना? हाँ पूनम, अब खूब जी भर के खाना खाओ तुम। संभव जी, आपने माँ का ट्रीटमेंट किया, उनको पूरी तरीके से ठीक कर दिया, इसीलिए आपका फेवरेट लौकी का हलवा बनाया है। लीजिए। थैंक यू भाभी, लेकिन आपको तो पता है मैं अपने माँ के सिवा किसी और के हाथ का हलवा नहीं खाता हूँ। हाँ मुझे पता है, पर एक बार खा के तो देखिए। जी
भाभी ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, एकदम माँ के हाथ जैसा। कहा था ना मैंने कि हमारी रुचि ने बनाया है। थैंक यू रुचिता भाभी। आपने हमारी माँ को ठीक कर दिया, इतना तो कर ही सकती थी आपके लिए। अच्छा, मैं आप सबको बताना ही भूल गया। आज एक्चुअली मेरे फ्रेंड का फोन आया था, तो वो कह रहा है कि उसकी शादी होने वाली है और बैचलर्स पार्टी के लिए उसने मुझे इनवाइट किया है। बहुत खास दोस्त है, तो मुझे जयपुर से बाहर जाना पड़ेगा। ऑफिस भी नहीं आ पाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ हम सब संभालेंगे। तुम संभल के जाना। थैंक्स पापा। संभल के जाना निहार, ये एक दिन की छुट्टी कहीं लंबी छुट्टी में ना बदल जाए ब्रो। निहार घर में नहीं होगा तो रुचिता की घर से छुट्टी करने का यही सही मौका है। ये कैसी आवाज थी? कौन? ये तो किसी और चीज की आवाज थी। निहार जी सोने दो ना रुचिता प्लीज। मैं खुद जाकर देखती हूँ। ये आवाज तो बाहर से आ रही है। इतनी रात में कोई बाहर क्या कर रहा होगा? कौन है? कौन है? कौन है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कौन है यहाँ पे? नहीं, ये गड्ढा तुम्हारे लिए नहीं है रुचिता, ये निहार के लिए है। मुझे कुछ करना होगा। आवाज तो ये साइड से आई। कौन है उधर? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कल निहार जी को बताऊंगी। ये गड्ढा वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं था रुचिता। ये गड्ढा तो इस कीड़े के लिए और तुम्हारे पति के लिए। कल के बाद तो दोनों कंपनी देंगे एक दूसरे को इसी गड्ढे में। बहुत अकड़ है ना इस निहार में। कल के बाद सारी अकड़ खत्म कर दूंगा इसकी। हाँ, मजा आएगा। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि गड्ढा कहाँ है।
कल की सुबह निहार की आखिरी सुबह होगी। निहार जी, मैं सच बता रही हूँ, कोई तो जरूर था। रुचिता, कोई गार्ड आग जला रहा होगा, उसी की आवाज होगी। गार्ड नहीं था निहार जी। सॉरी रुचिता, वो डीओ रख रहा था और सिंदूर गिर गया। लेकिन निहार जी, अभी तक तो मैंने सिंदूर लगाया भी नहीं था और मेरे लगाने से पहले ही सिंदूर गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है निहार जी। रुचिता, तुम भी ना। अरे गलती से गिरा हुआ सिंदूर अपशगुन कैसे हुआ? गलती से ही निहार जी, लेकिन सिंदूर तो पूरा फैल गया ना। मेरी मांग तो सूनी रहेगी। इतनी सी बात है। क्या कर रहे हैं निहार जी? तुम्हारा पति अमर रहे। लो, लग गया सिंदूर। आप खुश? आप भी ना निहार जी, कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर दे। वैसे हीरो बनने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही कट लग गया। आप भी ना निहार जी, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं। क्या जरूरत थी ऐसे काटने की? कितना ज्यादा खून निकल गया। क्या कर रहे हैं बाप? चोट अगर होठों पे लग जाती तो क्या तुम तब भी? निहार जी प्लीज। उफ, ये शर्म। I love you, रुचिता। I love you too, निहार जी। और हर किसके लिए ऐसे खून निकालना जरूरी नहीं। बेटा ध्यान से जाना और पहुंचते ही फोन करना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा माम। बेटा, गाड़ी लेके जाते। नहीं पापा, वो पार्टी लंबी चलेगी। थक जाऊंगा तो गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। कैब ही बेस्ट है। ठीक है। तुम्हारी यात्रा सुखद हो बेटा। अरे आप लोग ऐसे रिया कर रहे हैं जैसे मैं कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा। चुप रहे, जाते समय ऐसे नहीं कहते। रिलैक्स दादी, जल्दी आ जाऊंगा। बस थोड़ी देर हो, फिर तुम गायब। तुम्हारी जर्नी ऐसी हो कि जिंदगी भर याद रहे। एकदम दिल खोल के एंजॉय करना। थैंक्स। दोनों भाइयों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। निहार जी, निहार जी, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलो। चलो बाय। निहार जी, जाना जरूरी है क्या? जरूरी है रुचिता, फ्रेंड्स सारे वेट कर रहे हैं, वरना मैं खुद मना कर देता। तो आप 1 घंटे बाद चले जाइएगा। क्या हुआ रुचिता? पता नहीं निहार जी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह सिंदूर गिरने की वजह से? रुचिता, मैं रुक जाता, लेकिन मेरा एक दोस्त इंतजार कर रहा है रास्ते में। उसे पिकअप करना चाहते हो?
और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारा प्यार है ना मेरे साथ, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं रुचिता, अब कोई अपशगुन की बातें नहीं, ये एक एक्सीडेंट था, कुछ नहीं होगा मुझे। निहार जी, इत्तेफाक एक बार होता है, दूसरी बार इशारा होता है। रुचिता प्लीज यार, खुशी खुशी जाने दो ना मुझे। जब तक तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बन जाता, ये काला धागा तुम्हारा मंगलसूत्र है। एंड डोंट वरी, मैं सही सलामत वापस आऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। और फिर तुम तो हो ही, ऐसे जाने थोड़ी ना दोगे मुझे। और मैं हर घंटे तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? हैप्पी? बाय। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें